हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप अच्छे होंगे, है ना? तो कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में, है ना? आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो बिना समय गंवाए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कराएंगे। रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl3 एंड PCl5 एंड SOCl2। ठीक है? इसमें हम लोग बात करेंगे। सपोज मान लीजिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है? अगर इसमें आप PCl3 या PCl5 या फिर SOCl2 डाल दोगे तो आपका क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। तीनों में से कोई भी डाल दोगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा। मजेदार बात तो ये है कि ये डालेंगे तो ये साइड प्रोडक्ट क्या होगा? ये तो आपका मेन हो ही गया प्रोडक्ट। ये डालेंगे तो ये आएगा, ये डालोगे तो ये ही आएगा, ये डालोगे तो ये आएगा। मजेदार बात ये है कि ये डालने पे साइड प्रोडक्ट क्या होगा, ये डालेंगे तो क्या होगा और ये डालेंगे तो ये। यानी PCl3 डालेंगे तो क्या होगा, PCl5 डालेंगे तो क्या होगा और SOCl2 डालेंगे तो साइड प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं। सपोज मान लीजिए आप एसिड ले लिया। ठीक है? एसिड ले लिया और इसमें आपने डाल दिया PCl3। PCl3 एसिड क्लोराइड तो आएगा ही। ठीक है? एसिड क्लोराइड तो आएगा ही, साथ में इसमें आएगा आपका H3PO3। ठीक है? H3PO3। ठीक है? अगर उसी में आपने PCl5 डाल दिया, PCl5 डाल दिया, एसिड क्लोराइड तो आएगा ही। ठीक है? साथ में आपका आएगा POCl3 प्लस HCl। ठीक है? फिर से देखिए, एसिड आपने डाल दिया SOCl2, तो एसिड क्लोराइड, SO2 गैस। ठीक है? और प्लस HCl। ठीक है? तो ये आपको साइड प्रोडक्ट ध्यान रखना है। ठीक है? साइड प्रोडक्ट इसमें ध्यान रखना है कि PCl3 डालेंगे तो क्या होगा, सॉरी PCl3 डालेंगे तो क्या होगा, PCl5 डालेंगे तो क्या होगा, SOCl2 डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है? ये सब में आपका क्या है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl3, PCl5 एंड
SOCl2। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया? तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है? सेकेंड में आ जाइए। एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ये है आपका एसिड। अगर इसमें आपने डाल दिया P4O10 या P2O5, ठीक है, और हीट कर दिया, ठीक है, और हीट कर दिया आपने, ठीक है, तो ये आपका बनेगा एनहाइड्राइड। ये आपका बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। ये क्या है आपका? ये आपका है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये आपका है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आपका है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे बनता है वो देखो। ये एसिड, इसमें से क्या करो, वाटर निकाल दो, दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है ना, दोनों तो सेम ही है। आपका मन है इसका एच ले या इसका ओ एच ले, इसका एच ले या इसका ओ एच ले, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। वाटर, ठीक है, आपका ये आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। P4O10 या फिर P2O5 आप ले सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इससे एसिड एनहाइड्राइड है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया? नोट हो गया आपका? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक और तरीका है एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड प्रिपेयर करने का, ठीक है। ये देखिए, आप एसिड हलाइड ले लो, एसिड हलाइड ले लो, और उसके उसके साथ अब ये देखो, O- क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये जब बॉन्ड बनाएगा ये क्या निकले, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। ये भी आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड एंड हाइड्राइड, है ना, उस टाइप का एडिशन एलिमिनेशन टाइप। अटैक किया, एक्स क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। अटैक, एडिस ऐड हुआ, फिर बॉन्ड बनाया, ओ बॉन्ड बनाया, फिर एक्स क्या किया, निकल गया। ये भी एक तरीका है।
ठीक है, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। ये देखिए, ये आपका एसिड है और अमोनिया बेस। तो ये क्या है, एसिड, और ये आपका क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट। ठीक है, अगर सिर्फ एसिड और अमोनिया दिया हुआ रहे तो सिर्फ सॉल्ट बनाओ। उसी में सपोज मान लो ये आपका एसिड है और ये अमोनिया बेस, और हीट भी दिया हुआ है, तो क्या बनाओगे आप, अमाइड। क्या बनाओगे आप, अमाइड और प्लस वाटर। तो कहने का मतलब, एसिड बेस तो ये सॉल्ट, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या बनेगा, अमाइड प्लस वाटर, एसिड वाइट। ये क्लियर हुआ। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। एसिड बेस रिएक्शन कराया हमने, सॉल्ट बनाया। दूसरे में हमने क्या किया, हीट भी कर दिया, तो एसिड अमाइड। ठीक है, हो गया। तो ये है आपका, एक और है, एक और होता है एस्टरिफिकेशन। वो अल्कोहल में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकालेंगे, एस्टरिफिकेशन यानी एस्टर बनाएंगे, एस्टरिफिकेशन। और होता है एस्टरिफिकेशन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, ये आपका एसिड और ये आपका अल्कोहल। ठीक है, हार्डनेस मान लें, मीडियम एसिडिक। इसमें क्या करना है, एसिड का OH और अल्कोहल का NH। ठीक है, वाटर निकाल दो, तो ये क्या बनेगा आपका, हार्ट यानी एस्टर। ठीक है, एस्टर। एस्टर का बनना ही इसमें क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टर का बनना है इसमें क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन। अब सपोज मान लो, यहाँ पे ले लिया आपने C2H5। ठीक है, C डबल O OH और H
O और यहाँ पे CH3। कुछ नहीं करना है, वाटर निकाल दो। ठीक है, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहां से क्या किया हमने, ये तो एस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल लेते हैं इसमें। ठीक है, एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एसिड और अल्कोहल हम लोग इसमें लेते हैं। एस्टरिफिकेशन, तो ये सब रिएक्शन ठीक है ना। हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड को हीट करेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आपको मैं बताया था, ट्रिक ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप बताया था। ओ फॉर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। एम फॉर मैलोनिक एसिड। एस फॉर सक्सिनिक एसिड। जी फॉर ग्लूटैरिक एसिड। ए फॉर एडिपिक एसिड। ठीक है, पी फॉर फेमेलिक एसिड। ठीक है, ओम्स गैप। हीटिंग इफेक्ट में हम लोग बात करेंगे आज। इस सब इन सारे जितने भी एसिड है उन सबको हम लोग हीट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक और तरीका है, जैसे देखो एक और तरीका है यहाँ पे, बस ये लो, CH2N और ये COOH। ठीक है, COOH अगर याद ना रहे तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर N का वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। N का वैल्यू 1 तो मैनोनिक एसिड। N का वैल्यू 3 तो सक्सिनिक। 4 ग्लूटैरिक। 5 एडिपिक। 6 फेमेलिक एसिड। ठीक है, CH2N, N का वैल्यू 0 तो ये दोनों आ जाएगा, है ना, तो ऑक्सैलिक एसिड। ये भी तरीका है, और कल जो हमने बताया था आपको वो भी एक तरीका है, उससे है ना, एक एक CH2 ऐड करते जाओ। शुरू में नहीं रहेगा, दूसरे में रहेगा, तीसरे में फिर आ जाएगा, चौथे में एक एक ऐड करते चलना। वही तो हो रहा है ना। एन का वैल्यू 0 तो यानी 0 यानी ऑक्सैलिक एसिड इस टाइप का। ठीक है, एम मेलोनिक एक आ जाएगा तो ये इस तरह का। 2 3 4 5, यानी एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप। तो चलिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट।
अगर सपोज मान लो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या है आपका, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड को आप हीट करोगे ना, हीट, इसमें से क्या करेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, CO2 निकल जाएगा, उसके बाद बचा क्या, HCOOH। अब ध्यान दो, इसमें से CO2 निकालो या यहां से CO2 निकालो। सपोज यहां से CO2 निकला तो बचा क्या, HCOOH, यानी ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। जितने सारे एसिड है ना सबको आज हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड, चलिए आगे हम लोग बात करें। अब बात करते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, मेलोनिक एसिड को हीट करो, ये लो CH2COOH, ये COOH। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फिर से CO2 निकालो, हीट करो, CO2 निकालो, तो बचा क्या, CH3COOH। ठीक है, तो ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे CO2 निकल रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। CO2 का निकलना ये डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, मेलोनिक एसिड को हीट करोगे तो ये आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आ जाओ सक्सिनिक एसिड। आगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, OMS, सक्सिनिक एसिड। ये लो CH2CH2COOH, और ये COOH, ये क्या है आपका मेलोनिक एसिड। ठीक है, सॉरी सक्सिनिक एसिड। ठीक है, OMS, O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, ये क्या है आपका सक्सिनिक एसिड। अब इसको हीट करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें सिर्फ वाटर निकलेगा। इसको अगर हीट करोगे तो वाटर निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब देखो वाटर निकालो इसमें, इसको अगर आप हीट करोगे तो वाटर निकलेगा H2O। ठीक है, H2O, तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो CH2C, अब कहीं से ले लो। अब इसका OH सपोज मान लेते, ले लेते इसका H। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, C। ठीक है, डबल बॉन्ड O, एक O इधर, एक यहाँ CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ आप। तो ये क्या है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपका है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक
एनहाइड्राइड। ठीक है, सबको हीट कर रहे हैं, ठीक है, सबको हम लोग हीट करेंगे यार, ओम्स गैप को हीट करेंगे, ठीक है, ओम्स गैप को हम लोग हीट करेंगे। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ओ एम एस हो गया। अब ग्लूटारिक की बारी है, ठीक है, ग्लूटारिक एसिड, इसमें भी वाटर निकालेंगे, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ग्लूटेरिक एसिड, ये लो, ग्लूटेरिक एसिड, CH2, 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 COOH, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड, एक मिनट, एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, ग्लूटेरिक एसिड। अब ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड, अब इसको हीट करोगे तो इसमें भी वाटर निकलेगा, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड। अब इसमें भी हीट करो, ठीक है, इसमें भी आप क्या करो, हीट करो, ठीक है, हीट करोगे तो ये वाटर निकलेगा। एक मिनट रुको, वाटर, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अब कहीं से भी OH H ले लो, ठीक है, वही। तो अब देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखो, ये CH2, ये इधर CH2, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये एक O, यहाँ भी CH2, ठीक है, अब OH लिए है, एक C डबल बॉन्ड O, और ये O, ठीक है, ये है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे याद रखना है एडिपिक और पेमिलिक में, ठीक है, यहाँ पे एडिपिक और पेमिलिक में क्या होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा और डिकार्बोक्सिलेशन भी, यानी CO2 भी निकलेगा और क्या निकलेगा आपका, वाटर भी निकलेगा, ठीक है, CO2 भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। तो ये है ग्लूटारिक एसिड, है ना, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, ग्लूटारिक एसिड। चलो आगे हम लोग बात करते हैं A4 एडिपिक एसिड, ग्लूटेरिक तो हो गया, ठीक है, अब बात करेंगे एडिपिक के बारे में। एडिपिक एसिड, ये लो, CH2, 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 COOH, यहाँ भी CH2, COOH, ठीक है, एडिपिक एसिड। अब इसको हीट करोगे ना, इसको अगर आप हीट करोगे तो वाटर तो निकलेगा ही, वाटर तो निकलेगा, साथ ही साथ CO2 भी निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब बताओ, वाटर भी निकालना है आपको और CO2 भी। सपोज मान लो यहां से CO2 निकाल लिया हमने, ठीक है, मान लो सपोज कि यहां से हमने CO2 निकाल दिया और इसका H और इसका OH, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये CH2। अब बताओ, एक C डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ भी CH2, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे CO2 निकाल दिया, H तो ये तो खत्म हो गया,
तो बचेगा क्या? ये OH, ये OH और H, इस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे OH और H, तो वाटर, और ये CO2, तो बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। 1 2 3 4 5 का रिंग बनेगा, 5 का रिंग। ठीक है, आगे में भी यही कराना है, डिहाइड्रेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, आगे वाले में भी यही कराना है। AP यानी पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। ठीक है, पिमेलिक एसिड, आ जाओ। पिमेलिक एसिड, ठीक है, ये आ गया। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हीट करो। अगर यहाँ पे हीट करोगे तो क्या वही होगा, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। चलो फिर से वाटर निकालो, वाटर एंड CO2, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे। सपोज मान लो इसका CO2 और इसका OH और एक H, यहां से एक OH H वाटर निकलेगा। ठीक है, यानी यहां से वाटर और CO2 दोनों निकालो। ठीक है, कहीं से भी एक करो, इसका ले लो या इसका, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2, एक बीच वाला, ये फिर CH2, ये फिर CH2। अब यहां से तो सब साफ हो गया ना, यहां से सब साफ हो गया, यहां से बचा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये CH2, ठीक है, ये CH2, लगा दिया, हो गया। 2 2 4 2 6, 6 की रिंग, 3 2 5 1 6, 6। ठीक है, तो ये है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, ओम्स गैस। हम लोग ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, एंड ये है फाइनली आपका पिमेलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना है, पहले में हम लोग क्या किए थे, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 दो का, ओ एम का क्या किए थे, CO2 उसके बाद ओम, SOM के बाद क्या आ गया, S, और SG को क्या किए थे, वाटर सिर्फ निकाला था हमने, है ना, वाटर, डिहाइड्रेशन। अब लास्ट में दो क्या करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक इसमें लिख देता हूं आपको, है ना। ये लो, सपोज मान लो ये ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड, और फेमेलिक एसिड। इसमें क्या करना है, ध्यान दो। ठीक है, इसमें इन दोनों में क्या किया था हम लोगों ने, CO2, इन दोनों में वाटर, इन दोनों में दोनों H2O प्लस C, बस खत्म। जैसे देखो पीछे में यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है ना, ये CO2 निकाला था, यहाँ भी CO2, मेलोनिक OM में,
उसके बाद सिर्फ वाटर निकाला था हमने, सिर्फ वाटर। फिर Hg में सिर्फ वाटर। उसके बाद एडिपिक में अब देखो वाटर प्लस CO2 दोनों निकलने लगा था। यहाँ पे भी वाटर प्लस CO2। तो यही मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे लिख दिया। ऑक्जेलिक और मेलोनिक में CO2, सक्सेनिक ग्लूटारिक में H2O, एडिपिक और पेमेलिक में H2O और CO2 दोनों। बस खत्म। ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।